बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा के साथ पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने 1D अरेज को डिस्कस किया और उसमें मोस्टली हमने जो अरेज को मैथमेटिकली हम यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हमने उसको डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग 2D अरेज को डिस्कस करेंगे, नंबर 1। और लास्ट लेक्चर में 1D अरेज की कुछ एग्जांपल्स रह गई थी। फॉर एग्जांपल आप इंटीग्रल कंप्यूट कर सकते हैं, आप इंटीग्रल कंप्यूट कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 अरेज, एंड सिमिलरली सॉर्ट कर सकते हैं अरे को। तो ये 3 एग्जांपल्स 1D अरे की जो कि हमने नहीं डिस्कस की, इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये एज एन असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा। तो ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जितनी डिस्कशन हमने की डेरिवेटिव के बारे में, कुछ थोड़ी बहुत हमने मैक्सिमा, मिनिमा और रूट्स के बारे में, तो आप इंटीग्रल भी कंप्यूट कर सकते हैं, जो कि मैंने थोड़ा बहुत आइडिया उसका दे दिया था। डॉट प्रोडक्ट के लिए 2 अरेज चाहिए आपको और सॉर्ट करने के लिए आपको सिंगल अरे चाहिए, लेकिन ये नेस्टेड फॉर लूप में होता है। खैर, मुमकिन है कि ये कुछ चीज़ें हम इन फ्यूचर भी डिस्कस कर लें। फिलहाल हम आज के लेक्चर में 2D अरे और स्ट्रिंग्स को डिस्कस करेंगे। सो 2D अरे या मल्टी डायमेंशनल अरे 3D भी हो सकती है, 4D, 5D कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको 2D समझ आ जाए तो आपको हाई डायमेंशंस भी समझ आ जाएंगी, कुछ मुश्किल नहीं है। दो कि हमें 3D से ऊपर का कॉन्सेप्ट हम ज़्यादा अच्छा कंप्रीहेंड नहीं कर पाते, लेकिन कंप्यूटर को और मैथमेटिक्स को कोई इशू नहीं है इसमें। हमारे पास ये 2D अरे है 3x4 की, 3 रोज 4 कॉलम, और ये जो गिवन है ये इंडिसेस गिवन है, A00 0th रो 0th कॉलम, A01 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th रो सेकंड कॉलम, 0th रो थर्ड कॉलम। तो ये इंडिसेस है। जैसे हम 1D रो में हमारे पास सिंगल इंडेक्स होता था, यहाँ पर डबल इंडेक्स है, रो भी है और कॉलम भी है। और फिर फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड सो ऑन एंड अप टू सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो यूं हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं 2D अरे की, और ऐसे ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, लाइक सी लैंग्वेज के अंदर तो मस्ट होता है कि हर रो में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जावा में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास एक रो में 3 एलिमेंट है, नेक्स्ट रो में 4 एलिमेंट है, नेक्स्ट रो में 1 एलिमेंट है, इट्स ऑल राइट। बाकी वैल्यूज वैसी नल होंगी, वो प्रिंट ही नहीं होंगी। तो ये मुमकिन है जावा में। मैथ में भी बाय द वे हम नॉर्मली रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस लेते हैं, और सी लैंग्वेज में भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपके हर रो में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो हम चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, मेमोरी एलोकेट कैसे कर सकते हैं और इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं अरेज के। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो से हम इंटीजर टाइप की अरे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो पहले हम सिंगल एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहे थे, तो अब हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज कर रहे हैं और से मैथ ए वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू इंट, और हम इसकी डायमेंशन 3x3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने अरे डिक्लेयर कर दी और मेमोरी भी एलोकेट कर दी। डिक्लेरेशन सिर्फ यहाँ तक है, आप सिंपल डिक्लेयर कर दें, ये मेमोरी एलोकेट कर दी। हम इसी ए में मैट ए इज इक्वल टू, हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने कर्ली ब्रैकेट्स में कामा सेपरेटेड वैल्यूज प्लेस की थी। इन स्टेटमेंट्स को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, कर्ली ब्रैकेट्स में कामा सेपरेटेड वैल्यूज। तो क्योंकि ये 2D अरे है तो हम 3x3 की, तो
यहाँ पर फिर कामा आएगा, एंटर, और 5 कामा 6 कामा 9 कामा एंटर, और यहाँ पर ये अरे वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगी। और हम इसको ओके जी, हम यहाँ पर इसको एक डिफरेंट नेम दे देते हैं, क्योंकि वो ऊपर हमने इनिशियल किया हुआ है और उसको एलोकेशन की हुई है। तो या हम एलोकेशन करते हैं या इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो हम इसको ए कर देते हैं, इसको इंट 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 मैट बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो क्योंकि आप या तो डिक्लेरेशन के साथ एलोकेशन करते हैं सिंपल, और या फिर इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो यूं हमने अलग अलग दो मैट्रिक्स बना दिए। तो आप सिंपल डिक्लेरेशन करके फॉर लूप लगा के यूजर से वैल्यूज लेके फिल कर सकते हैं, किसी फंक्शन के थ्रू वैल्यूज फिल कर सकते हैं 2D अरे में। तो कोई भी मेथड हो सकता है। चलिए जी, क्विकली हम ये देखते हैं कि हम इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं 2D अरे को, इसकी इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। इंडेक्सिंग तो सिंपल है, जस्ट हमें लूप का आइडिया लेना है कि लूप कैसे हम लगाते हैं। तो नेस्टेड लूप में हम यकीनन कर सकते हैं फॉर i लेस देन हमारे पास मैट्रिक्स है मैट ए मैट बी, बल्कि जिसमें हमने इनिशियलाइजेशन की है डॉट लेंथ i प्लस प्लस फॉर j लेस देन मैट बी ऑफ i डॉट लेंथ j प्लस प्लस। एंड देन यहाँ पर अब हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। हम इसको सिंपल प्रिंट करते हैं, और सिंपल प्रिंट में j ऑफ i, सॉरी नॉट a, मैट b ऑफ i एंड ऑफ j। एंड हम इसके साथ स्टार्ट में, ज़्यादा आसान है हमारे लिए, एक स्पेस प्रिंट कर दें प्लस ये कर दें। तो हर एलिमेंट के साथ एक और यहाँ पर न्यू लाइन कर दें। तो एक रो प्रिंट हो जाएगी, देन पूरी रो प्रिंट होने के बाद लूप से, इनर लूप से जब बाहर आएगा तो एक न्यू लाइन प्रिंट कर देगा और फिर पूरी रो प्रिंट हो जाएगी। तो यूं एक फैंसी प्रिंटिंग हो जाएगी मैट्रिक्स की। तो इसको देख लेते हैं, इसकी आउटपुट। तो दैट्स लाइक दिस वन। तो हमारे पास -2 4 6 न्यू लाइन। यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन इसलिए आई है कि हमने प्रिंट ln भी लिखा और साथ उसमें न्यू लाइन भी दे दिया। तो ये एग्जैक्टली 3/3 का मैट्रिक्स प्रिंट हो गया जिससे हमने डिक्लेयर किया था। ओके जी, दूसरा हमारे पास मेथड था फॉर ईच का लूप। तो फॉर ईच के लूप में हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर मॉडिफाई कर लेते हैं। फॉर, तो यहाँ पे काउंटर की बजाय फॉर जो है ईच का लूप लगेगा। क्योंकि मैट्रिक्स की टाइप जो है, सॉरी
क्योंकि मैट्रिक्स की टाइप इंट है तो हम इसको रो कर देते हैं। रो ईच रो ऑफ मैट बी आउटर लूप से लेगा और इनर लूप में हम इंट वैल ऑफ रो। तो यूं देखिए हम आउटर लूप से एक रो पिक कर रहे हैं और इनर लूप में रो का एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं, तो वो रो का एलिमेंट हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं फिर इनर लूप में वैन। सो वंस अगेन जो फार ईच का लूप है, इवन आई और जे वाला लूप भी जो है वो सी लैंग्वेज से जरा डिफरेंट है। हमने आई जीरो मैट बी डॉट लेंथ और जो हम कॉलम्स की लेंथ है वो मैट बी ऑफ आई डॉट लेंथ करते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। वैसे सी लैंग्वेज में हम यहाँ पर हमें पहले से हमें नॉन होना चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी, क्योंकि वहां पर आप किसी मैट्रिक्स की रोज या कॉलम्स नहीं रीड कर सकते। वो आपको खुद से ऊपर डिफाइन करने होंगे, एन एन या जो कुछ भी आप यहाँ पर डिफाइन करें, पहले हैश डिफाइन कर दें। तो सी लैंग्वेज में ज़रा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप मैट बी डॉट लेंथ और मैट बी ऑफ आई डॉट लेंथ, तो रोज और कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर इंट, क्योंकि हम ये जो रो रीड कर रहे हैं रो इज अ मैट्रिक्स, तो इंट और 1D अरे। देखो हम पहले 1D अरे लास्ट लेक्चर में डिफाइन करें, तो एक 1D अरे रो रिटर्न कराएंगे हम यहाँ से मैट बी से, जो कि एक रो होगी। फिर उस रो के ऊपर हम आइट्रेट कर रहे हैं और उसकी एक वैल्यू रीड कर रहे हैं, रो का पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। बाकी वही है। तो ये मैट्रिक्स दो दफा प्रिंट हो जाएगा। हम अब यहाँ पर तो ये भी एक मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। तो आपको मैट्रिक्स के ऊपर अगर आइट्रेट करना आता होगा तो आप मैट्रिक्स गेट भी कर सकते हैं यूजर से। यहाँ पे यकीनन जहाँ पे हम प्रिंटिंग कर रहे हैं यहीं पे आप यूजर से मैट्रिक्स रीड कर सकते हैं। मैट बी आई जे के अंदर आप वैल्यूज राइट कर रहे होंगे, यहाँ पर रीड कर रहे हैं। तो आपको अगर ऑपरेशन करना है तब भी आपको लूप लगाना है। अगर आपको इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं, से हम मैट ए के अंदर हम मैट ए में रैंडम वैल्यूज यूजर से लेते हैं, यूजर से नहीं, इनफैक्ट जो मैथ डॉट रैंडम का मेथड था, तो हम यहाँ पे इसको मैट ए कर देते हैं, मैट ए। और बाय द वे फॉर ईच का लूप जो है ये रीडिंग के लिए तो वैलिड है, राइटिंग के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। सो मैट ए, मैट ए और मैट ए इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। बाय द वे ये इसलिए नहीं मुमकिन कि हमें यहाँ पर इसको फ्लोट करना होगा या डबल करना होगा। और डबल, ठीक है। तो अब मैथ डॉट रैंडम में कोई इशू नहीं, क्योंकि मैथ डॉट रैंडम जो है वो डबल वैल्यू रिटर्न करता है। और इस न्यू लाइन की जरूरत नहीं क्योंकि हम कोई प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं। और पहले वाले के लिए हम मैट ए कर लेते हैं, दूसरे वाले के लिए मैट बी और फिर मैट ए कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हमें क्योंकि अब डबल करना पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ द टाइप डबल है,
और यहाँ पर भी वैल्यू डबल करनी पड़ेगी। रन करके देख लेते हैं। दूसरा मैट्रिक्स सारी डबल वैल्यूज हैं। वंस अगेन आप उसी तरह फॉर्मेटर लगा के जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था आप इनको फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब वैल्यूज डबल हैं। सो आप मैट्रिक्स को रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्कैनर क्लास लगा के यूजर से रीड करके भी उसमें स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज सिंपली। अब देखिए, अगर हमें इन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो हम नेस्टेड फॉर लूप लगाएं और मैट ए आई जे को मैट बी आई जे में स्टोर कर ऐड करके और एक और मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दें सेम साइज का, मैट सी। आप सेम साइज यहाँ पे सिंपल डिक्लेयर कर दें और हमें मतलब उसका साइज सेम हो जाए। मैट सी कर दें। आप फॉर लूप लगा के दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं वैल्यू बाय वैल्यू। यहाँ पे आपको नेस्टेड फॉर लूप में सिंगल स्टेटमेंट लिखनी है, मैट सी आई जे इक्वल टू मैट ए आई जे ब्रैकेट्स के अंदर प्लस मैट बी आई जे, तो ये एडिशन हो जाएगी। तो नेस्टेड फॉर लूप में सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, चाहे प्रिंट करना हो, रीड करना हो, इनिशियलाइज करना हो खुद से किसी मेथड के थ्रू, या आपको एडिशन करनी हो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप ध्यान रखें कि मल्टीप्लिकेशन में भी आप नेस्टेड लूप में ही काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा कोड लिखने के लिए 3 नेस्टेड लूप लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और ये एक वैल्यू होगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की। तो पूरी रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए एक एक्स्ट्रा लूप चाहिए होगा, जो कि आप सी लैंग्वेज में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो इसमें कुछ थोड़े से काम आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा भी, बहुत सारी असाइनमेंट्स कर सकते हैं। कुछ असाइनमेंट्स मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो मेन इसमें है एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को कैलकुलस में एवेलुएट करना, कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई है कोई फंक्शन और मैं उसको कैलकुलेट करके एक 2D अरे में डालना चाहता हूँ, तो ये काम आप कर सकते हैं इसके अंदर। ओके जी, ये 2D अरेज वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर रहे। आप सिंपल एडिशन का कोड लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का कोड लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का, और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एफ ऑफ एक्स वाई में कोई फंक्शन है ई टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ऐसा कुछ फंक्शन है, तो आप उसको किसी सर्टेन रेंज में कैलकुलेट करके उसकी वैल्यूज एक ग्रिड पे एक्स वाई अरे में स्टोर कर सकते हैं, 2D अरे में स्टोर कर सकते हैं। तो इस चीज को फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसको हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। इसके बाद इसी लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रिंग्स आर इनफैक्ट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के बारे में हमारे पास स्ट्रिंग क्लास है, उस क्लास और उसके मेथड्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज स्ट्रिंग। ओके जी, जावा स्ट्रिंग जो है, जावा स्ट्रिंग इनफैक्ट एक क्लास है, क्योंकि हम एक दो लेक्चर्स के बाद क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बात करना शुरू कर देंगे प्रॉपरली, तो आप थोड़ा सा कन्वीनियंट भी हो जाएंगे इन दोनों टर्मिनोलॉजीज के साथ, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। लेकिन फिलहाल हम जो हमारा एक ओल्ड फैशन कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं कि ये वेरिएबल नेम है, सॉरी वेरिएबल टाइप है, डाटा टाइप है, और फिर हम उसको वेरिएबल नेम लिखते होते हैं, ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो, हाउ आर यू। सो ये डाटा टाइप नहीं है, इसके लिए एक डिफरेंट नेम है क्लास। और ग्रीटिंग जो है ये वेरिएबल नेम नहीं है, ऑब्जेक्ट नेम है। सो
ऑब्जेक्ट नेम है, क्लास स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। अपेरेंटली ये सेम ही कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। हम आगे चल के देखेंगे कि क्लास कोई इतना सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट नहीं होता जितना कि डाटा टाइप होता है, और ना ही ऑब्जेक्ट नेम इतना सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट होता है जितना कि वेरिएबल नेम होता है, लेकिन बहुत एनालॉगस है एक दूसरे से, ठीक है। और ये आगे आगे थोड़ा स्पेस देकर हम कह देते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू जिससे हम इनिशियलाइज करते होते हैं किसी वेरिएबल को। सो अब हमने इसमें पूरा एक टेक्स्ट स्टोर कर दिया ग्रीटिंग वेरिएबल के अंदर या ऑब्जेक्ट नेम के अंदर, हेलो हाउ आर यू, और हम इसकी लेंथ प्रिंट कर सकते हैं ग्रीटिंग डॉट लेंथ। अब देखें, हम जब मैट्रिसेस में कर रहे थे तो हम ये राउंड ब्रैकेट्स नहीं यूज कर रहे थे, हम सिंपल इतना लिख रहे थे। जब हम मैट्रिसेस की बात कर रहे थे तो वहां पे वो फील्ड था, लेंथ जो था वो एक फील्ड था, जबकि यहां पर ये एक मेथड है, क्योंकि आगे हम राउंड ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। तो ग्रीटिंग एक स्ट्रिंग एक क्लास है, उस क्लास के अंदर ये मेथड इंप्लीमेंटेड है। मेथड्स का हमारा नेक्स्ट लेक्चर मेथड से रिलेटेड है, जो कि हम जिसको सी में फंक्शंस कहते थे। यहाँ पर अब हम उनको मेथड्स कह रहे हैं। मोरलेस सेम बात है, लेकिन टर्मिनोलॉजी में थोड़ा फर्क है। यहाँ पर नाम नहीं, हम मेथड्स ही कहते हैं। सी में भी आप मेथड्स कह सकते हैं, ये दोनों एक्सचेंजेबली यूज हो सकते हैं। तो ग्रीटिंग एक ऑब्जेक्ट था, जितने मेथड्स स्ट्रिंग क्लास में इंप्लीमेंट हुए हैं अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे अब ग्रीटिंग के साथ अवेलेबल है इस ऑब्जेक्ट नेम के साथ। तो हमें ये इसकी लेंथ रिटर्न कर देगा। ठीक है, हम इसी स्ट्रिंग को अपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल FOUT और ग्रीटिंग डॉट टू लोअर केस टू अपर केस। ठीक है, हेलो हाउ आर यू सब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गए और सब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए। तो हम यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हम इवन इस ग्रीटिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो हम पहले करते रहे, हमें उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। सो हम किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम इस स्ट्रिंग के अंदर किसी वर्ड को भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ आर। तो ग्रीटिंग डॉट इंडेक्स ऑफ आर। तो देखें, एक ही ग्रीटिंग है, उस ग्रीटिंग के साथ हमने पहले ग्रीटिंग डॉट की लेंथ का मेथड कॉल किया, ग्रीटिंग डॉट टू लोअर केस, ग्रीटिंग डॉट टू अपर केस, ग्रीटिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, लेकिन अब की बार हमने उसको एक आर्गुमेंट भी पास किया। इससे पहले हम कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रहे थे, दो के इनके साथ पॉसिबल हैं कुछ मेथड आर्गुमेंट्स।
तो ये हमें आर की लोकेशन दे देगा कि आर कहाँ पर है। लोकेशन ऑफ आर इज 11, टोटल 19 लेंथ है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और देखें सॉरी 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11th इंडेक्स से आर शुरू हो रहा है। तो अब ये हम तो जस्ट फ्यू मेथड्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम सुबैर, यकीनन मैं अपना नाम लिखना पसंद करूंगा, स्ट्रिंग लास्ट नेम अहमद। तो हम इन दोनों को, एक मेथड तो ये है कि हम सिंपल प्लस साइन से फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम, एक तो ये सिंपल जो ऑपरेटर है ये भी कनकैटिनेशन करता है, ठीक है, तो ये कनकैटिनेट हो गए। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक मेथड भी अवेलेबल है कनकैटिनेट करने का, तो हम SOUT फर्स्ट नेम, अब देखिए फर्स्ट नेम जो स्ट्रिंग है जिसका ग्रीटिंग स्ट्रिंग थी, तो इसके साथ एक मेथड अवेलेबल है डॉट कनकैट, और यहाँ पर हम एक और स्ट्रिंग पास कर सकते हैं लास्ट नेम। तो अब देखें कैसे कनकैट होता है, उसमें स्पेस नहीं है अब, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई लिटरल स्ट्रिंग देके देखते हैं, और ये डॉट कॉनकैट लास्ट नेम, ये देखें हमने फर्स्ट नेम डॉट कॉनकैट सिंपल स्पेस कॉनकैट कर दी, क्योंकि ये सारे का सारा वंस अगेन स्ट्रिंग है, तो उसके साथ एक और कॉनकैट कॉल कर लिया और उसमें लास्ट नेम कॉनकैटिनेट कर दिया। तो यूं आप नेस्टिंग भी कर सकते हैं। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको पता चल जाएगा कि कॉनकैटिनेशन कैसे हो रही है। जो कि ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कॉनकैटिनेशन, लेकिन आपके पास एक मेथड अवेलेबल है स्ट्रिंग क्लास में। ओके जी, इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल डबल कोट जो है हम स्पेसिफाई ये करने के लिए कि लिटरल स्ट्रिंग स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हमें कहीं टेक्स्ट के अंदर डबल कोट या सिंगल कोट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग मैसेज नॉट माय इशू। अब देखें इसमें हम नॉर्मली यूज करते हैं सिंगल कोट यहाँ पे, लेकिन अगर मैं सिंगल कोट लिखूं तो रन करके देख लेते हैं इसको, ये परफेक्टली काम करता है, ठीक है। और अगर मुझे कहीं पे डबल कोट लिखना हो, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग मैसेज टू ही सैड,
हाउ आर यू। अब ये देखें, मैं ये डबल कोट प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाउ आर यू जो है डबल कोट में प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये डबल कोट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप बैक स्लैश डबल कोट यूज कर लें, बैक स्लैश डबल कोट एंड देन बैक स्लैश डबल कोट। तो अब ये बैक स्लैश तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन डबल कोट प्रिंट होगा। ही सेड कामा हाउ आर यू, ठीक है। जबकि क्वेश्चन मार्क आप वैसे ही प्रिंट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। असल में डबल कोट और सिंगल कोट में कहीं पर इशू होता है कि डबल कोट जो है वो क्वेश्चन मार्क आ गया। डबल कोट आप ये स्पेसिफाई करने के लिए कम कि ये आपके पास लिटरल स्ट्रिंग है, आप यूज करते हैं। तो कहीं पर भी डबल कोट प्लेस करने का वैसे मीनिंग ये होगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग खत्म हो गई और फिर नई स्ट्रिंग के लिए आपको प्लस साइन और कंकैटिनेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डबल कोट वैसे ही यूज करनी हो अपने टेक्स्ट के अंदर, तो उसके लिए बैक स्लैश डबल कोट यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपको अगर बैक स्लैश प्रिंट करना है कहीं पे, तो उसके लिए स्लैश स्लैश यूज करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कामा की जगह स्लैश यूज करना चाहते हैं, तो स्लैश नहीं चलेगा, बल्कि स्लैश स्लैश करेंगे तो एक स्लैश प्रिंट हो जाएगी, एक स्लैश प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह कुछ और भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल न्यू लाइन है, न्यू लाइन के लिए हेलो न्यू लाइन हाउ, और देन टैब आर टैब यू। हेलो देन न्यू लाइन हाउ आर यू, तीनों के दरमियान टैब है, मल्टीपल स्पेसेस है, ठीक है। और आपके पास बैक स्पेस है, बैक स्लैश बी, और फिर फॉर्म टैब है, फॉर्म फीड है, और कैरेज रिटर्न है बैक स्लैश आर। तो ये भी आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम हम पहले कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर भी किया है, क्योंकि ये एक इंटीजर था, हमने इंटीजर को जब स्ट्रिंग के साथ ऐड किया तो ये भी स्ट्रिंग टाइप कास्ट हो गया और स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ये काम हम पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ी लंबी लिस्ट है जावा स्ट्रिंग मेथड्स की। कभी आप रेफरेंस में देख सकते हैं, कैरेक्टर ऐड हो गया, कॉनकैट हमने डिस्कस किया, कंटेन्स किया, इक्वल्स, कंपेयर, तो बहुत लंबी लिस्ट है। स्प्लिट का इस तरह है एक मेथड, हम उसको ट्राई कर लेते हैं जैसे स्प्लिट का है बहुत। तो जी हम पहले एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं, स्ट्रिंग, और डाटा CS3 कामा स्पेस वैल्यू। तो देखें हम लिखते हैं मोहम्मद कामा अहमद कामा से हम इसका आगे रोल नंबर लिख देते हैं SP20 डैश बेल डैश 001 कामा स्पेस, हम आगे इसके मार्क्स रख देते हैं 23 कामा स्पेस 24 कामा स्पेस 56 कामा स्पेस 73 एंड दैट्स इट। अब ये हमारे पास कुछ डाटा है जिसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और आगे कुछ मार्क्स हैं। इसको नॉर्मली हम डाटा साइंस में या डाटा कीवर्ड में हम कहते हैं कामा स्पेस वैल्यू। जस्ट लाइक अ टेबल, मेरे पास कोई टेबल है, उसमें बहुत सारे लोगों का डाटा है, तो हर रो के अंदर एक लाइन के अंदर मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4 से 4 मार्क्स हैं।
तो एक टेबल की एक एंट्री के अंदर जो डाटा होता है वो हमेशा उसमें नंबर ऑफ फील्ड सेम होते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं टेबल है, तो टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स में कुछ ना कुछ डाटा होगा। अब हम इस अरे को इस डाटा को स्प्लिट करना चाहते हैं कामा की बेस पे। तो देखिए हम कैसे करते हैं। नंबर 1, आपको स्ट्रिंग अरे बनानी होगी, जिसका हम पहले इंट और उसकी अरे बनाते थे, और हम यहाँ पे फील्ड्स ऑफ CSV इज इक्वल टू, हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो डाटा है, डाटा CSV डॉट स्प्लिट, और यहाँ पर अब हमें बताना होगा कि हम किसकी बेस पे, कामा स्पेस की बेस पे हम जो है इसको अलग करना चाह रहे हैं। और इसके बाद आई थिंक हम एक और फील्ड भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे ट्राई करते हैं। और और जो हमारे पास अरे है FI फील्ड ऑफ CSV और वैर। ये देखिए, ये हमारे पास सारे फील्ड अलग अलग प्रिंट हो गए हैं। तो इस अरे में फील्ड ऑफ CSV में हमारे पास ये सारे फील्ड अलग अलग एलिमेंट के तौर पर आ गए। हमने पूरी स्ट्रिंग को, ये पूरी एक टेक्स्ट स्ट्रिंग थी, हमने उस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट के मेथड से कामा स्पेस का रेजिक्स पास करके, जो कि हम इसको नाम डेलीमीटर कहते हैं। डेलीमीटर मतलब हम ये यहाँ पर सिंपल कामा भी हो सकता है, कोई सेमीकोलन स्पेस भी हो सकता है। तो फिलहाल हमारे पास कामा स्पेस वैल्यू है, तो हमने कामा स्पेस दे दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग में भी कामा स्पेस है, दो फील्ड जो कामा स्पेस से सेपरेटेड हैं। तो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट के थ्रू हमने उनको अलग अलग कर लिया। लेकिन ये पक्की बात है कि आप मल्टीपल वैल्यूज आएंगी स्ट्रिंग की, तो उसके लिए हमने स्ट्रिंग अरे डिक्लेयर की और स्ट्रिंग अरे में डाल दिया। अब इसके ऊपर लूप लगा के हमने एक एक वैल्यू रीड की और वैल में डालते गए और उस वैल को प्रिंट करते गए, क्योंकि अरे को प्रिंट करने के लिए बाहर आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने स्ट्रिंग को प्रिंट कर लिया। खैर, हमने स्ट्रिंग के काफी सारे फंक्शन कर लिए, मेथड कर लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कंपेयर इक्वल्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने तौर पर ट्राई कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट प्रोसेसिंग में बहुत काम आएंगे। इक्वल्स टू, करेक्टर ऐड, और या इसी तरह कंपेयर है, ये आप खुद से कर सकते हैं। ये वीडियो सफिशिएंट हो गई और इसमें हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए, 2D अरेज, जो कि हमने बहुत क्विकली डिस्कस किया है, लेकिन एक सफिशिएंट टॉपिक हमने कवर किया है। इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।